हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना। और सेंटर स्टेट रिलेशन में हम पढ़ रहे थे। सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या कहते हैं कि हम क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं पावर का। कौन सा बंटवारा? एक तो हम बोल रहे थे लेजिस्लेटिव, विधान बनाने का, कानून बनाने का। उसके बाद हम पढ़ रहे थे प्रशासनिक, इसी को हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और तीसरा है वित्त, यानी पैसे का जो लेन देन है उसका बंटवारा कैसे होता है, इसके बारे में इसमें पढ़ा जाए। तो अभी जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे वो पढ़े थे लेजिस्लेटिव के बारे में, विधान के बारे में, कि किस सब्जेक्ट पर जो है सेंटर कानून बना सकता है और कौन से पर राज्य कानून बना सकता है ना। और विधान में ही जो विधायी प्रावधान में हम बात किए थे कि उसमें 4 स्टेप था। उसमें से हम 2 स्टेप पढ़ लिए थे, एक तो केंद्र और राज्य के सीमांत क्षेत्र, और दूसरा है कि विधायी विषयों का बंटवारा। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, है ना। और नेक्स्ट है कि राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण वो कैसे है, हम इस पर बात करेंगे। क्लियर है? तो आप बने रहिए, है ना। आपको हमेशा की तरह समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हेडलाइन को समझिए। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, बेसिकली इसका मतलब ये है कि वो कौन से प्रावधान है कि जो संसद राज्य सूची पर भी क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। क्लियर? यही चीजें यहाँ पे पढ़ना है। केंद्र यहाँ पर होना चाहिए। केंद्र एवं राज्य के बीच बंटवारों की युक्त व्यवस्था सामान्य काल, ध्यान रखना सामान्य काल, है ना। सामान्य काल शक्तियों के बंटवारों, सॉरी, यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं। केंद्र और राज्य के बीच बंटवारों की युक्त व्यवस्था सामान्य काल विधायी, ये विधायी लिखा हुआ है, विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए होती है। यहाँ ध्यान रखना है सामान्य काल, यानी नॉर्मल स्थिति में क्या होगा कि राज्य जो है, क्या होता है कि राज्य सूची पर जो है वो कानून बनाएगा, है ना। लेकिन असामान्य काल में बंटवारे की योजना या तो सुधारी जाती है या स्थगित कर दी जाती है। यानी दूसरे शब्दों में संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह राज्य सूची के तहत निम्नलिखित 5 या साधारण परिस्थितियों में कानून बनाए। ये बात हम पहले भी कहे थे कि 5 असाधारण कानून है जिससे क्या करता है कि संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। कौन सा असाधारण परिस्थितियां हैं, हम एक एक करके बात कि जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, जैसा कि हम बताए थे कि राज्यसभा जो है वो किसको क्या करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो अगर राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे तो क्या होता है कि उस पर फिर संसद कानून बना सकता है। यही मामला है। यदि राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद को वस्तु या सेवा कर के संबंध में राज्य सूची के मामलों में कानून बनाना चाहिए, ठीक है, ये राष्ट्र हित में है। अगर राज्यसभा घोषणा कर दे तो बनाना चाहिए, तब संसद इस मसले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। यानी इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को उपस्थित सदस्य में 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए, ठीक है। यानी क्या करेगा, राज्यसभा को विशेष बहुमत से जरूरत पड़ता है। और विशेष बहुमत का यहाँ पर मतलब ये था कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। इसका सिर्फ राज्यसभा से। अगर एक बार पारित हो जाए तो ये जो कानून बनाएगा संसद वो कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, है ना। फिर जब 1 साल पूर जाएगा, अगर राज्यसभा फिर से अगर कानून पारित कर दे, फिर विशेष बहुमत से अगर पारित कर दे तो फिर से संसद कानून बनेगा, फिर 1 साल तक, ऐसे करके जितना मन चाहे, यानी अनंत काल तक ऐसा कर सकता है। कहीं कोई समस्या नहीं। क्लियर? ये चीज है। यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसे आगे असंख्य बार, वही है अनंत बार, बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसे एक बार में
एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी एक बार में 1 साल। और यह व्यवस्था राज्य विधानमंडल को समान मुद्दे पर कानून बनाने से नहीं रोकती, लेकिन राज्य कानून एवं संसदीय कानून के बीच असम्मति के मामले पर वाद की व्यवस्था मान्य होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्या होता है कि राज्य सूची पर कानून बना दे संसद, है ना? जैसा कि अगर राज्यसभा पारित कर देती है तो विशेष बहुमत से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य कानून नहीं बनाएगा, राज्य कानून बनाएगा, लेकिन अगर दोनों की असहमति हो जाए, संसद भी कानून बना दिया, राज्य भी कानून बना दिया, राज्य कानून बना सकता है, यहाँ सवाल यही है। अगर बनाता है तो दोनों की यह सहमति हो जाती है, तो जो बाद में जो कानून बना है उसको वैलिड है। बेसिकली ज्यादातर मतलब यह है कि संसद वाला जो कानून है वो ज्यादा महत्व रखता है। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ लेना है ना? और राज्यसभा क्या बोलेगा? राज्यसभा ये बोला कि ये राष्ट्रीय महत्व का है, नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला है, इसलिए कानून आप बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नेशनल इमरजेंसी। आपको पता है कि नेशनल इमरजेंसी जो है भारत के में क्या है, आर्टिकल 352 में रखा गया है। नेशनल इमरजेंसी 3 टाइप से लागू होता है। एक को हम बोलते हैं युद्ध, अगर किसी देश से युद्ध हो रहा है या बाह्य आक्रमण हो, है ना? या यहाँ पर है, पहले था आंतरिक अशांति, लेकिन उसको हटाकर कर क्या दिया है, सशस्त्र विद्रोह, है ना? तो इस मामले में क्या होता है, अगर आपातकाल लग गया तो क्या होता है, तो यहाँ पर संसद पर कंट्रोल कर लेता है, यानी राज्य सूची पर कानून बना सकता है कौन? संसद। ये चीजें, यही चीजें यहाँ पर पढ़ना है। यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए तो संसद वस्तु और सेवा कर के संबंध में राज्य सूची के मामलों की शक्तियां अधिग्रहित कर लेती है। आपातकाल समाप्त होने पर 6 माह बाद तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगा, यानी आपातकाल मान लीजिए खत्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो जो कानून बनता है आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा, वो कितने दिन तक रहेगा? 6 माह तक रहेगा। फिर यहाँ यह भी यहाँ यह भी राज्य विधानमंडल के समान मुद्दे पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन टकराव की स्थिति में संसदीय कानून हावी हो सकता है। यानी आपातकाल के दौरान भी क्या होता है, कानून बना सकता है राज्य विधानमंडल, ऐसा नहीं है विधानमंडल को कहीं रोकनी है, लेकिन अगर टकराव होता है तो संसदीय कानून हावी होता है। ये बात आपको समझ लेना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, वो है राज्यों के अनुरोध की व्यवस्था। राज्य ही खुद अनुरोध कर दे, है ना, तो संसद तब कानून बना सकता है। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची के मसले पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। राज्य ही बोल दे कि आप कानून बनाइए। यह कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने इस जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। यानी बेसिकली अगर राजस्थान, बिहार, यूपी, अगर ये लोगों ने बोला है कि आप बनाइए, तो सिर्फ क्या है कि इन्हीं राज्यों में लागू होगा। समझ रहे हैं ये चीजें? यदि बाद में कोई राज्य इस संबंध में विधानमंडल में पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू कर सकता है। अगर मान लेते हैं कि राजस्थान, बिहार, यूपी बोला और संसद कानून बना दिया है, अगर एमपी वाले बोलेगा कि नहीं हमें भी इस टाइप का कानून चाहिए, तो बाद में भी अगर अपना जो विधान जो मंडल है उससे अगर प्रस्ताव पारित कर देता है तो उस पर भी क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। क्लियर? ये मसला। इस तरह के कानून का संशोधन या इस पर पुनर्विचार संसद ही कर सकती है, ना कि संबंधित राज्य। यानी पूरा का पूरा मामला क्या हो गया, संसद के पास हो गया। निगरानी बाद में अगर कोई भी चेंज करना हो कानून में तो कौन कर सकता है? वो संसद ही कर सकता है ना? राज्यों के पास वो अधिकार समाप्त हो जाता है। क्लियर? उक्त प्रावधान के तहत संसद उन मामलों पर भी कानून बना सकती है जिन पर उसे सीधे शक्ति प्रदत्त नहीं की गई है। यानी दूसरी ओर ऐसे मामले में राज्य विधानमंडल का
कि कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है ना? बेसिकली क्या है कि जो दूसरे मसले भी है, उसमें भी क्या होता है, राज्य विधानमंडल के कानून बनाने की शक्ति क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ये बात है। नहीं, राज्य द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपने विधान निर्माण की शक्ति को स्थगित या समर्पित कर दिया है ना? वो बनाना ही नहीं चाहता है कानून, तथा सभी कुछ संसद के हाथों में सौंप दिया है। साफ है ना? तो वैसा कौन सा कानून है जो राज्यों ने मिलकर बोला है कि आप बनाइए, कानून संसद को दिया है ना? तो वो कौन सा कानून है? तो ये चीजें आपको थोड़ा सा समझना है। उसमें कानून है पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, एनवायरमेंट। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण 1974, और नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम 1976, और मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994, है ना? तो इसमें क्या हुआ है कि राज्य ने मिलकर बोला है, दो या दो से अधिक राज्य मिलकर बोला है कि संसद कानून बनाए, यानी संसद को अलाउ किया है। क्लियर है? ये चीज है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करना, है ना? अगर मान लीजिए कि बाहर में कुछ समझौता किया है सेंटर वाले ने दूसरे देश, हाँ, अगर मान लेते हैं कि कोई प्लांट लगाना है, कोई प्लांट लगाना है, वो क्लियर हो गया कि बिहार में प्लांट लगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा कि बिहार वाले बोला कि राज सूची पर आप कानून कैसे बनाएंगे, है ना? ये प्लांट के मुद्दे में जितने भी कानून होगा वो संसद बनाएगा। वो अलग बात है कि प्लांट बिहार में लग रहा है ना? वही चीजें हैं। संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है, कोई समस्या नहीं। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है, और इस तरह टाइप के कानून भी बने हैं। युक्त व्यवस्था के तहत कुछ कानून के उदाहरण हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुविधा एवं प्रतिरक्षा अधिनियम 1947, जेनेवा समझौता अधिनियम 1960, अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982, और पर्यावरण से संबंधित विधान और ट्रिप्स। ट्रिप्स के बारे में आप सुने हैं, पर्यावरण में हम बात करते हैं, है ना? बड़ा महत्वपूर्ण कानून है ये, ठीक है? ये चीज है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन के दौरान भी क्या होता है, तब भी जो है राज्य सूची को क्या करता है, वो हड़प लेता है केंद्र। राष्ट्रपति शासन हमारे आर्टिकल में कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 365 में, सॉरी आर्टिकल 356 में, है ना? ये चीज है, इसी से राष्ट्रपति शासन लगता है। जब राज्य को राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। इसका अर्थ यह है कि इस कानून को प्रभावी होने की अवधि राष्ट्रपति शासन की अवधि से स्वतंत्र है, परंतु ऐसे कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा निरस्त या परिवर्तित या पुनः लागू किया जा सकता है। बेसिकली जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य सूची पर कौन कानून बना सकता है? वो बना सकता है संसद, ठीक है? लेकिन जब राष्ट्रपति खत्म हो गया तब भी ये कानून जो है वो लागू ही रहता है, लेकिन जब तक क्या होगा कि विधानमंडल जो है वो पारित ना कर दे। विधानमंडल, है ना, अपने यहाँ से पारित ना कर दे। अपारित में क्या करेगा कि अब से ये कानून जो है वो समाप्त हो जाएगा, है ना? तभी ये खत्म होगा, नहीं तो ये चलता है। क्लियर है? ये चीजें हैं। तो ये जो हम 5 पॉइंट पर हैं कि इस पर क्या होता है कि ये जो 5 असाधारण काल है या असाधारण परिस्थितियां हैं, इसमें क्या होता है कि संसद क्या करती है, राज्य सूची पर जो है वो कानून बना सकती है। ये पॉइंट है। कौन कौन सा पॉइंट है? राष्ट्रपति शासन के दौरान, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करना, नेक्स्ट है राज्यों की अनुरोध की व्यवस्था, अगर राज्य ही अनुरोध कर दे, और है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, और एक है राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे। तो ये जो सारी मुद्दा है, इससे क्या होता है कि जो संसद राज्य सूची पर कानून बना सकता है। नेक्स्ट है इसी में राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण, यानी कैसे राज्य विधानमंडल का केंद्र का नियंत्रण है, राज्य विधानमंडल का।
क्लियर? ये चीजें हमें समझना है। अपवादजनक परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त संविधान केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित मामलों में शक्तिशाली बनाता है। जैसे एक तो बात यह है कि विधान बनाएगा ही नहीं, अब बनाएगा तो संसद बनाएगा राज्य सूची पर ही, कैसे वो जो 5 स्थितियां हमने देख लिया। लेकिन अगर राज्य विधान बनाता है ना, तो उस पर भी कंट्रोल जो है किसका है? वो है केंद्र का है, यानी कहीं का नहीं छोड़ा है। जैसे देख लीजिए, राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है और राष्ट्रपति को उन पर विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त है ना? एक तो यही है कि क्या करेगा राष्ट्रपति राज्यपाल कि जो विधानसभा है, अब यहाँ पे समझिए कि जब भी कोई कानून बनता है राज्य में, अगर कहीं पे विधानमंडल लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, कहीं कहीं पर एक ही होता है ना? तो इससे पारित हो गया, ये कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास। राज्यपाल हो सकता है कि इसको कहाँ सुरक्षित कर दे? वो राष्ट्रपति के यहाँ पे, कि नहीं नहीं ये राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति के पास क्या है? वीटो अधिकार है, इसको पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना? तो अगर नहीं करेगा तो ये कानून बनेगा ही, है ना? तो वही चीजें है, राष्ट्रपति को उन पर वीटो शक्ति प्राप्त है। दूसरा स्थिति क्या है कि राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या पूर्व सहमति पर ही लाया जा सकता है ना? यानी कुछ मामला ऐसा है कि वो कानून और बिना राष्ट्रपति से पूछने, यानी बिना राष्ट्रपति के परमिशन से अपना ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता और प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, वाणिज्य और व्यापार से संबंधित अगर विधेयक अगर राज्य ला रहा है विधानमंडल में, तो क्या होगा? राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें। नेक्स्ट है केंद्र राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक का वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रखने के निर्देश दे सकता है ना? तो अगर मान लेते हैं कि हमारे जो देश में है आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की व्यवस्था, है ना? तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है, यानी देश का फाइनेंशियल सिस्टम खराब हो चुका है, तो उस स्थिति में क्या करेगा? जो केंद्र है ना, केंद्र जो है वो स्टेट का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल में रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। क्लियर? ये चीज उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि संविधान ने विधायी विषयों पर कानून बनाने के मामले में केंद्र की स्थिति ज्यादा शक्तिशाली रखी है ना? तो ये खराब है या अच्छा है? इस मुद्दे पर एक आयोग बना है जिसका नाम है सरकारी आयोग। ये आपको ध्यान रखना है कि सरकारी आयोग जो है किससे रिलेटेड है? सीधा सवाल आता है तो आपको बताना है सेंट्रल स्टेट रिलेशन से। ये कब बना था? 1983 में बना और अपना रिपोर्ट दिया है 88 में। क्लियर? इन्होंने क्या बोला है सरकारी आयोग ने पाया कि यह संघीय सर्वोच्चता केंद्र एवं राज्यों के कानून के मध्य तनाव एवं टकराव को समाप्त करने एवं सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने का एक शक्ति है। मतलब अच्छा बात बोला है। यदि केंद्र की सर्वोच्चता की इस स्थिति को समाप्त किया गया तो इसके नकारात्मक प्रभावों का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, हमारी द्वैध राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप, विधित अड़चन, भ्रांतियां इत्यादि जैसे अनेकानेक कारक है ना, जो अंततः नागरिकों के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। क्लियर है? एकीकृत विधायी नीतियां एवं एकरूपता सामान्य केंद्र राज्य संबंधों के आधारभूत मुद्दे हैं, है ना? इससे हमारी अनेकता में एकता की पहचान अक्षुण्ण नहीं रह सकती। और इस प्रकार संघीय सर्वोच्चता की यह नीति संघीय व्यवस्था के प्रभावी और निर्बाध संचालन हेतु अति आवश्यक है। बेसिकली क्या है कि अच्छा अच्छा बात बोला है कि जो केंद्र के पास ज्यादा पावर दिया है ना, कानून बनाने के लिए, उससे क्या होता है कि हमारे देश में जो सौहार्द, जो शांति का माहौल है, नहीं तो ये लोग आपस में ही
बढ़ाते रहते हैं, है ना? तो आज भर हम इतना ही रखेंगे। आज जो है हमारा जो है, जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन का जो है वो विधायी संबंध जो है क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना? तो नेक्स्ट बार हम पढ़ेंगे प्रशासनिक एग्जीक्यूटिव यानी कौन कहाँ पे काम कर सकता है ना? किस मुद्दे पर। तो ये